नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हम नागरिक। मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। इस समय हम हैं गोरखनाथ के पास बलदाऊ मंदिर जो कि अपने आप में ही एक अनोखा मंदिर है। इसका एक अनोखा और गौरवपूर्ण इतिहास है। इसी से और आज परिवर्तनी एकादशी के साथ साथ बावनी द्वादशी भी है। अगर हम भगवान विष्णु को याद करते हैं तो उनके बड़े भाई को याद करना हमारे लिए ये भी अहम हो जाता है। तो ये बलदाऊ जी का मंदिर है और बहुत ही ये रेयर इन द रेयरेस्ट है। हम हर समय हर जगह देखते होंगे कि कृष्ण जी और राधा माता का मंदिर होता है, लेकिन ये मंदिर अपने आप में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर बलदाऊ जी अपनी पत्नी के साथ विराजित हैं। हम इसी सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ के जो पुजारी जी हैं। बाबा जी अपना नाम बताएं। हमारा नाम श्री मुरलीधर चतुर्वेदी मथुरा जी वाले। आ, जो मंदिर जो हमारा दाऊ जी का मंदिर है ये त्रिष्ट है। ये पहले जिम्मेदार लोग थे। इन लोगों के पूर्वज हमारे मंदिर त्रिष्ट के जो पूर्वज थे। और हमारे पूर्वज जब ये गाड़ी नहीं चली थी, जब 1640 में इसको बग्गी पर लेकर के आए थे। जब 1640 में इस मंदिर का स्थापना हुआ और यहाँ के अग्रवाल लोग जो हैं, मंदिर के जो मालिक हैं, ट्रस्टी हैं, ये लोग यहाँ पर हमारे पूर्वजों से, ये बलदाऊ जी हैं, ये कुश्ती के शौकीन थे। तो हमारे पूर्वज मथुरा वाले जो हमारे पूर्वज थे, जो मंदिर के जो अग्रवालों के जो ट्रस्टी हैं, इनके पूर्वजों को यहाँ पर कुश्ती सिखाते थे। ये मंदिर हमारा, यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाती है, बलदाऊ जी का जन्म मनाया जाता है, रथ यात्रा मनाई जाती है, शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। यहाँ के उत्सव, यहाँ के त्रिष्टी लोग यहाँ पर बड़े उत्साह से इस मंदिर का उत्सव मनाते हैं। और यहाँ के ये है उत्सव अहंकार का दमन। ठाकुर जी राक्षसों के भी होते हैं और ठाकुर जी देवताओं के लिए भी होते हैं। उसके यहाँ राक्षस और देवता कोई अंतर नहीं। जब इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उनके जो गुरुजी थे बृहस्पति, वो उनके सिंहासन के पास गए, लेकिन इंद्र ने उनका अपमान कर दिया। जब बृहस्पति का अपमान कर दिया, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, तो उन्होंने अपमान किया तो बृहस्पति गायब हो गए। फिर इंद्र उनके घर मनाने गया, लेकिन वो बृहस्पति उनको नहीं मिले। ऐसे ही उन शुक्राचार्य को मालूम पड़ गया कि देवता और गुरु का आपस में संबंध बिगड़ा हुआ है, इसलिए इस समय आक्रमण किया जाए। तो शुक्राचार्य ने बलि राजा से देवताओं पर आक्रमण किया और सबरा सिंहासन सब छीन लिया राजा बलि ने। जब राजा बलि ने सब सिंहासन को, देवताओं को भगा दिया और सब सिंहासन छीन लिया, तब सभी देवता और अदिति, जो देवताओं की जो माँ है वो अदिति है और जो राक्षसों की माँ है वो दिति है। लेकिन पत्नी कश्यप की है, दोनों पत्नी कश्यप जी की हैं। कश्यप जी की पत्नी हैं। और जब देवताओं पर जब कष्ट पड़ा, जब भगवान कृष्ण के पास गए हैं, उन्होंने कहा हमारा सबरा राज्य छीन लिया, अब कैसे किया जाए। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि मैं अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के और तुम्हारा राज्य तुमको दिलवा दूंगा। तब अदिति के यहाँ पर भगवान ने वामन अवतार में जन्म लिया और वामन अवतार जन्म लेकर के और फिर राजा बलि के यहाँ पहुँचे हैं भगवान। और बलि के यहाँ जा कर के बलि ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। बलि बहुत भारी दानवीर था, जो मुंह से कह देता था वो उसको काटता नहीं था। तो भगवान ने जा कर के उससे 3 पग जमीन मांगा। तो उसने कहा 3 पग जमीन से तेरे लिए क्या होगा? अरे हमसे तू पत्नी मांग, कोई ज़मीन मांग, जायदाद मांग। भगवान वामन जी कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल 3 पग जमीन चाहिए। तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, जो आगे और पीछे सब भविष्य को जानने वाले थे, उन्होंने राजा बलि से कहा देखो ये देवताओं का विष्णु आया है तेरे लिए ठगने के लिए।
वहाँ ने कि बलि राजा बोलता है, भाई मैंने वचन दे दिया, इन्होंने 3 पग जमीन मांगा है, मैं अब जो वचन दे दिया उस वचन पे से टल नहीं सकता। और कोई भी पाप हो, सबको पापों को झेल सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण को वचन दे करके उसको मैं नहीं झेल सकता। मैंने 3 पग जमीन दान में मांगा है, मैं इनको 3 पग जमीन दूंगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं ये 3 पग जमीन नहीं मांग रहे, ये तेरे तीनों लोगों को छीन लेंगे। तो राजा बलि कहता है अब कुछ भी हो जाए, जब मेरा नाम ही राजा बलि है तो मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा, लेकिन मैं अब ब्राह्मण को वचन दे करके अब इसको हट नहीं सकता। तो भगवान शुक्राचार्य जब पानी निकाल रहा है, बलि राजा ने पानी लिया संकल्प के लिए, तो शुक्राचार्य उसकी टोंटी में बैठ गए, पानी नहीं निकलने दें। तो भगवान जानते थे कि इसमें शुक्राचार्य बैठा हुआ है, तो भगवान ने एक सीख ले करके उसको जो कुरेदा, शुक्राचार्य का आँख फोड़ दिया। शुक्राचार्य के एक ही आँख है। बहुत वचन दिया, गुरुजी ने बहुत मना किया राजा बलि से, लेकिन राजा बलि नहीं टेगा। राजा बलि ने 3 पग जमीन नाप दिया, दान कर दिया। 3 पग दान कर दिया तो भगवान ने 2 पग में ही सबको नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ से धरा जाए? तो राजा बलि को भगवान ने अपने अनुचरों से बदवा दिया। अरे भाई, तेने दान किया है, तेने 2 पग जमीन ही तो दिया है, 1 पग जमीन कहाँ से देगा? जो उनके पिताजी थे, बलि राजा के पिताजी थे, वे विरोचन थे। उनकी माँ का नाम था बिलाच्छी। उनके वचन पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति, तो उसने कहा मैंने आपको ज़मीन तो सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी आपका 1 पग जो बाकी है, इसके लिए मैं अभी आपकी व्यवस्था करता हूँ। तो राजा बलि की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा अभी ये हमारा शरीर अलग है, आप 1 पग नापने के लिए आप हमारा शरीर लीजिए। राजा बलि ने अपना शरीर अर्पण कर दिया कि तीसरा पग मेरे शरीर से आप नापिए। तब उनका 3 पग जमीन भगवान ने लेकर के सबरा राज्य छीन लिया। इतने में ही उनके जो बाबा थे राजा बलि के, प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद को देख करके भगवान विभोर हो गए, अरे आज मेरे प्रभु आए हुए हैं। और प्रहलाद जी बड़े खुश हुए और 3 पग जमीन ले करके राजा बलि को सांत्वना दी। जब भगवान कहने लगे अब तेने 3 पग जमीन ले लिया, मैंने तेरा सब कुछ छीन लिया, अब बोल तू क्या चाहता है? तो भगवान वो कहता है जब मैं आप दरवाजे पर निकलूं तो आपके दर्शन मिल जाएं। तो राजा बलि के दरवाजे पर भगवान ने राजा बलि को प्रहलाद बाबा के समेत और पाताल लोक भेज दिया, जाओ पाताल में जाकर के अपना राज्य करो। तब भगवान राजा बलि राज्य करने लगे तो दरवाजे पे थी भगवान विराजमान है। भगवान ने पहरेदारी का वचन दे दिया, जब तू दरवाजे से निकलेगा जब ही मैं तुझको दिखाई दूंगा। अब भगवान हो गए पहरेदार। अब भगवान द्वार पर पहुंच नहीं रहे थे, तो भगवान ने कहा, भगवान की जो पत्नी थी उन्होंने कहा क्या हो भाई, कहाँ पर हो? तब उन्होंने जा कर के उनको समझाया और समझा करके राजा बलि के यहाँ से भगवान को उन्होंने कहा जाओ राजा बलि के यहाँ पर, जब तक तुम जा करके और उसकी बहन बन करके राखी बांधना। जब बहन राखी बांधती है तो भाई कुछ न कुछ देता है। तो जैसे लक्ष्मी जी ने जा करके राजा बलि के राखी बांधा है और बांध करके भाई बोला बहन बोल क्या चाहती है? तो उन्होंने कहा बस हम यही चाहती हैं तू हमारे पति को दे दे। तब वो लक्ष्मी जी उनका बलि राजा की बहन बन करके और अपने पति को छुड़ा करके लाई हैं। तब से बाबा राजा बलि पाताल लोक का राजा बन गया। जब से ही वामन भगवान का दर्शन प्रारंभ हो गया, वामन भगवान ने अपने देवताओं के लिए सबरा सिंहासन राक्षसों से छीन करके और देवताओं को दे दिया। उनकी जो देवताओं की जो माँ थी अदिति को खुश किया और भगवान ने उनको आशीर्वाद दे करके समाप्ति किया।
ये जो अग्रवाल हैं ये यहाँ के जिम्मेदार लोग थे। ये लोग जिम्मेदार थे, इनके पुरोहित भी हम भी जिम्मेदार थे। अब धीरे धीरे जिम्मेदारी ख़त्म होती गई, जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ के इस मंदिर में सब लोगों ने का कब्जा भी हो गया था। बीच में सब लोग मंदिर को दावे हुए बैठे थे। लेकिन जब मैंने कोशिश किया, श्री भागवत दास अग्रवाल, मैं उनसे कहता था, ए मंदिर किसका? बबीना होटल वाले का। मंदिर किसका? गर्ग हॉस्पिटल वाले का। मंदिर किसका? इनका मैंने सब दृष्टियों का नाम लेता था। मैं भागवत दास से मैं जो कोई कुछ नहीं कह सकता था, उतना बात मैं उससे कहता था। मैं कि आप लोग इतने बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन इस मंदिर के लिए मुक्त नहीं करा सकते। तो भागवत दास ने संकल्प लिया, मैं इस मंदिर का उद्धार ही करके रहूँगा। तो मैं एक गर्ग हॉस्पिटल वाले को श्री राजीव कुमार, श्री राकेश बाबू और मैं इनके भाई हमारे लाल साहब, सब लोगों के सहयोग से सब लोगों ने मुझको सहयोग दिया और सहयोग लेकर के फिर इस मंदिर का उद्धार किया। लेकिन पूरा काम नहीं हो सका। लेकिन ठाकुर जी ने इनकी कृपा से आज राजीव जी ऐसे प्रतापी हुए हैं, जैसे वो उनकी अनीता, तो यहाँ के एक एक उत्सव का ऐसे ध्यान रखती हैं। ऐसा ध्यान यदि सभी दृष्टि यदि मंदिर का ध्यान रखने लगें तो हमारे इस मंदिर का उद्धार हो जाए और आगे इस मंदिर की तरक्की होने में 4 चांद लग जाएं। मंदिर के इतिहास के बारे में अगर पूछे तो कितने वर्ष पुराना मंदिर? ये मंदिर हमारा 1640 का ये मंदिर है। हमारे पूर्वज और इनके पूर्वज मथुरा से बग्गी पर इस मूर्ति को लेकर के आए हैं और यहाँ पर स्थापना किया। पहले इसी मंदिर के यहाँ पर कुश्ती दंगल होता था। इन अग्रवालों मंदिर के जो दृष्टि हैं, जो अग्रवाल हैं, और ये जो मथुरा के जो हम पुरोहित हैं, इन लोगों की कुश्ती यहाँ इस अखाड़े में होती थी। तब जब से इस मंदिर का उत्सव मनता आ रहा है, भगवान यहाँ के दृष्टि लोग, इस मंदिर के दृष्टि लोग ऐसे ही आनंद करें, हर उत्सव को ऐसे ही मनाते रहें, हमारे मंदिर का ऐसे ही तरक्की करते रहें। मैं बस यही इन लोगों की मनोकामना मनाता हूँ। भगवान इन लोगों के बाल बच्चे सदा तरक्की करें और इस मंदिर को प्रेम बनाए रखें, इस मंदिर का तरक्की करें। बस मैं यही चाहता हूँ। सबके लिए, सब मंदिर के दृष्टियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जो बलदाऊ जी का जो मूर्ति है उसके रंग से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाया था। अच्छा, हम चाहते कि देखिए, कृष्ण के तो बहुत शादी हुई, लेकिन बलदाऊ जी का शादी नहीं हुआ। तो बलदाऊ जी का शादी नहीं हुआ तो ये रेवती जो हैं, भगवान का जन्म हुआ है द्वापर में और रेवती जी हैं पहले युग की। तो रेवती जी का इतना बड़ा लंबाई है जैसे खजूर का पेड़ होता था, पहले बहुत लंबाई होती थी। जब मालूम पड़ा रेवती के पिताजी को कि नारद ने जाकर के कहा, जाओ कह दो रेवती के रेवत राजा से कि उठो, अपनी लड़की को उठाओ, इसका पति जन्म ले लिया है। तो वो रेवत पूछता है नारद से, कहाँ जन्म लिया है? तो वो कहते हैं द्वारकापुरी जन्म लिया है मथुरा में, लेकिन इस समय वो द्वारकापुरी में है। जब भगवान रेवत अपनी रेवती को लेकर के आए हैं तो देख रहे हैं कि ठाकुर जी तो छोटा और औरत यह है लंबी। तो भगवान कहते हैं बलदाऊ जी से, भाभी प्रसन्न है ना? तो बलदाऊ जी कहते हैं हाँ प्रसन्न है, लेकिन जो लड़की वाला है, लड़की वाले को उनके जो पिताजी थे उनको चैन नहीं हुआ। क्यों? जब तक जोड़ी नहीं मिलती है, जब तक माँ बाप को प्रसन्न बन नहीं आता है। कि वो कहते हैं, रेवत कहते हैं बलदाऊ जी छोटा सा है और मेरी रेवती तो बहुत ऊंची है। अरे भगवान ब्रह्मा जी तेने क्या ये संयोग बनाया? ये संयोग मुझको पसंद नहीं आ रहा।
लेकिन क्या करूं, लेकिन वो मुझको तो नारद ने भेजा है। भगवान समझ रहे, बलदाऊ जी समझ रहे थे कि मेरा ससुर आया हुआ है, लेकिन इसके मन में कुछ संदेह है, इसके मन में संदेह हो रहा है। तो बलदाऊ जी ने देखा कि ये मेरा जो ससुर है ये जरा संदेह कर रहा है, तो भगवान ने अपना मूसर उठाना चालू कर दिया। भगवान का जो हल था, भगवान ने हल इतना ऊंचा कर दिया तो रेवती के कंधे पर पहुंचा दिया, और कंधे पर, रेवती के कंधे पर हल को लगा करके एक झटका मारा, अपनी पत्नी को अपने कंधे के बराबर कर लिया। ससुर जी ने सर्वम प्रपद्ये, अब मैं समझ गया कि मेरी लड़की का पति बिल्कुल सही मिला, ब्रह्मा जी का कहा हुआ बात बिल्कुल सही निकला। और ये जो आप बतला रही हैं, तो हमारे यहाँ जब बलदाऊ जी रास करने जब आए हैं, तो रास करने आए हैं तो सभी गोपियाँ आईं, लेकिन यमुना जी जो है वो कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हैं, तो भाई वो छोटे भाई की जेठ के साथ रास नहीं कर सकती थी। तो भगवान ने बिहार वन में रास किया, और यमुना जी को देखा कि यमुना जी नहीं आई है, तो भगवान ने ऐसा मूसर मारा कि यमुना जी को खींच के ले आए। खींच के लेके आ रहे हैं, जो ही ग्वाल वालों ने हल्ला कर दिया, बलदाऊ छोटे भाई की औरत को पकड़ता, बलदाऊ छोटी औरत को पकड़ता। भगवान बलदाऊ इतने शर्मिंदा हो गए कि वो अपने गोरे से काले हो गए। वही काली मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। बाबा इतिहास तो बहुत बड़े बड़े हैं बलदाऊ जी के, लेकिन मैं आपको कुछ संक्षेप में कह रहा हूँ। लेकिन धन्यवाद, मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद इन मंदिर के ट्रस्टियों को दे रहा हूँ, जिन्होंने इस गरीब ब्राह्मण की बात को सुना। 3.5 महीने मैंने इस भागवत दास का चक्कर लगाया था कि कैसे भी इस मंदिर को एक बार देख ले। रोज 3.5 महीने चक्कर लगाते लगाते मैंने उस भागवत दास को यहाँ लाया था। ला करके जिस दिन उन्होंने देखा कि सब मंदिर पर कब्जा दूसरे लोगों का है, तो उस भागवत दास ने गर्ग हॉस्पिटल वाले और हमारे राह के सब ट्रस्टियों ने सलाह किया। सलाह करके इस पर ऐसा भगवान का मुख्य संयोग था दाऊ जी, कोई न आदमी करता है न कोई कराता है, सबको कराने वाला ठाकुर, वो ही कर्म करता है और तब आदमी अपना कर्म करता है। तो एक दाऊ जी की कृपा थी, ट्रस्टियों पर कृपा किया दाऊ जी ने, सब ट्रस्टियों ने मिलकर के इस मंदिर का उद्धार किया। जब से पहले इतना उत्सव नहीं होते थे, आज हमारे मंदिर में ऐसे ऐसे उत्सव हो रहे हैं कि देख देख करके लोग चारों बगल से आते हैं। तो ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। मथुरा में ये मूर्ति, जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये हर जगह नहीं मिल सकती। पैसा मिल जाएगा लेकिन ऐसी मूर्ति का दर्शन कहीं नहीं होगा। जो प्राचीन दर्शन हमारे दाऊ जी का है, जो हम लोगों को बड़े कष्ट पड़ते हैं, जब हम कष्ट में घिर जाते हैं तो हम इसको घूस देने आते हैं। ये केवल घूस क्या मांगता है, केवल मलाई का घूस मांगता है। हम बड़े बड़े काम के, हमारे ऐसे ऐसे काम हमारे इर्द जाते हैं तो हम तुरंत दौड़ करके आते हैं, अपना किराया भाड़ा खर्च करते हैं और आ करके इसको मलाई की घूस देते हैं। तो हमारा काम ऐसे हो जाता है कि मालूम ही नहीं पड़ता है। ये दाऊ जी, ये जो इसको पत्थर का मूर्ति समझ रहा है तो उसको पत्थर का मूर्ति का जवाब देता है, जो इसको ठाकुर समझता है उसको ठाकुर की तरह प्रणाम देता है। तो भैया बहन, ठाकुर जी गीता में ये शब्द कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, ठाकुर कृष्ण कह रहा है कि जितने भी देवी देवता हैं सब मेरे अंश हैं। जो जिस देवता को मनाता है उसका मैं उसी देवता के द्वारा उसकी मनोकामना पूरी कराता हूँ, लेकिन उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और जो डायरेक्ट मुझसे ही सिंगल मिलाता है
केवल किसी देवता को आगे नहीं झुकाता शेर, केवल मुझको ही झुकाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज वामन अवतार का दर्शन, धन्यवाद। मेरे सबसे पहले हमको अपना नाम बता दें। मेरा नाम मानवेंद्र त्रिपाठी है। आप मंदिर में मतलब सुने, मैंने सुना पिताजी थे 45 वर्ष से पहले से हैं, उसके बाद उनके देहावसान के बाद मैं ही देख रहा हूँ। अच्छा, मंदिर की देखरेख आप करते हैं, तो किस किस तरह से ठाकुर जी की मतलब जो सेवा होती है वो कैसे होती है? सुबह मंगला आरती होती है, फिर मध्याह्न में होता है, मध्याह्न में फिर भोग लगा करके पटबंद होता है, फिर शाम को शयन भोग होता है, फिर भगवान का शयन हो जाता है। अगर कृष्ण जी की बात करें तो उन्हें माखन मिश्री ये सारे भोग पसंद है। अगर हम बलदाऊ जी की बात करें तो उनका पसंदीदा भोग क्या है? उनका भी पसंदीदा भोग माखन मिश्री भोग है। कभी माखन मिश्री। उनका भी पसंदीदा यही है। जो अनेक पर्व जो पढ़ते हैं, तो किस किस तरह की भगवान की सेवा होती है, किस तरह से जश्न मनाया जाता है? उसमें जैसे हमारे यहाँ तीन पर्व मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से पर्व तो बहुत है, लेकिन मनाया मुख्य रूप से जन्माष्टमी है, अन्नकूट है, और जन्माष्टमी, अन्नकूट और रथ यात्रा, ये 3 मनाया जाता है। वामन द्वादशी, अतन चतुर्दशी, फिर यही मनाया जाता है, ये मुख्य है। मतलब ये 3 त्यौहार मुख्य हैं। मैंने सुना है कि जगन्नाथ रथ यात्रा भी मंदिर से निकाली जाती है, उसके तर्ज पर कैंपस में ही रथ पे भगवान को पढ़ा करके और यहीं कैंपस में ही घुमाया जाता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहिए हम नागरिक। धन्यवाद।